हाँ मेरा बैग रखिए। मेरा बैग प्लीज, मेरा बैग पास। ये मेरा बैग। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी, तुम पिंकी हो ना? यस। मेरा नाम रीटा है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर आज भी ना कहा तो अनर्थ हो जाएगा। क्या मतलब? सुना है इस साल सुनील ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फांस रखा है। फांस रखा है? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। पिछले साल मैं भी इसी कॉलेज में थी। सुनील की भोली सूरत और प्यार भरी बातों में मैं अपना दिल खो बैठी, उससे मोहब्बत कर बैठी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई। हम दोनों रोज स्विमिंग पूल पे मिला करते थे। स्विमिंग पूल पे? एक दिन उसने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरा सब कुछ लूट लिया और मैं उसके बच्चे की मां बन बैठी। झूठ बोलती हो तुम। सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत तुम नहीं, तुम्हारी मोहब्बत मांग रही है। सबूत है मेरे ये आंसू जो रो रो कर सुनील की बेवफाई की दास्तान बता रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। सुनील ऐसा नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इंसानियत के नाते तुम्हें होशियार करने आई हूँ। उस वहशी से बच कर रहना। लड़कियों को नैपकिन की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना उसकी आदत रही है। मुझे वादा करो तुम सुनील से इस बारे में कुछ नहीं कहोगी। मेरी शादी होने वाली है, सुनील कुछ भी कर सकता है। अगर मेरे पति को इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्रॉमिस मी प्लीज, वादा करो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि सुनील को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप लोग रीटा नाम की लड़की को जानते हैं क्या? ये लो और सुनो, यही तो है पिछले साल वाली सुनील की मुर्गी। बेचारी को बुरी तरह हलाल किया था सुनील ने। We are class fellows, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। अगर किसी की वजह से किसी की जिंदगी खराब हो रही हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे खबरदार करें। क्यों? ठीक है ना? तुम्हें सुनील से तो क्या, उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। अरे वो तो बड़ा फ्रॉड है, वो तेरे को चीट कर रहा है। ये देखिए जी, देखिए ना, तुम्हारी मम्मी ने विकी की तस्वीर भेजी और सुनील ने बदल के अपनी डाल दी और तुम्हारा दिल जीत लिया। अजी हम तो तुम्हें बहुत पहले समझाने वाले थे, पर तुम दोनों का प्यार देखकर हिम्मत नहीं पड़ी यार। वो भी क्या कर सकते थे? मगर जब ये चिट्ठी मेरे हाथ लगी तो मुझसे तो रहा नहीं गया। सोचा कहीं वो तुम्हारी हालत रीटा जैसी ना कर दे। टेक केयर बेबी, टेक केयर। टेक केयर। हाय पिंकी, ये लेटर? पिंकी, जो हो गया उससे भूल जाओ। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश तो की थी पर हिम्मत नहीं हुई। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? पिंकी मेरी बात तो सुन। पिंकी प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पिंकी, I love you। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। पिंकी प्लीज मेरी बात सुन। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने मेरी मम्मी के लेटर को बदला। Don't touch me। चले जाओ यहाँ से, तुम छूट मुझसे गलती हो गई पिंकी, माफ कर दे मुझे। पिंकी एक बार सुन ले मेरी बात। पिंकी प्लीज। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती।
पिंकी को लेटर? बोल, क्या सोचा था? लेटर बता के पिंकी को छीन लेगा? हाँ? चिड़िया तो उड़ गई मजनू, अब तू जिंदगी भर हाथ मलता रहे। हट! अरे अगर चाली की बर्थडे में पिंकी को ले आता तो बिल बट के खाता ना। हाँ। पिंकी का नाम मत लेना तू। तुम लोग क्या समझते हो? एक लेटर की वजह से पिंकी मुझे भूल जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। वो मुझसे प्यार करती है मुझसे। मैं घर जाकर माँ से शादी की बात करवाऊंगा। पिंकी की शादी मेरे साथ होगी, मेरे साथ। और तुम लोग मेरी शादी में बाराती बन के आओगे, ये मेरा वादा है। अरे शादी में बाराती नहीं, बर्बादी बन के आएंगे, बर्बादी। समझा? बहन, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। चाय। थैंक्स। हेलो मम्मी। आ गई मेरी अरे लाडली पापा। बिटिया। पिंकी, बेटी तो आ गई। आओ बेटी आओ। क्या बात है? एग्जाम तो ठीक हो गया ना? ठीक है पापा। बस 1 महीने की छुट्टी। मेरी फूल जैसी बेटी कैसे मुरझा गई है? कहा था ना उसे हॉस्टल नहीं भेजने के लिए। और फिर ये बस का सफर कोई मामूली सफर थोड़ी ना होता है। थक गई होगी। जा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे नाश्ता बनवाती हूँ। ओके जी। कुछ तो गड़बड़ है। पिंकी, पिंकी बेटा क्या हुआ है? तू जब से आई बहुत चुपचाप है। एनी प्रॉब्लम्स? नहीं मम्मी, तूने मेरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी चिट्ठी ने तो मेरी जिंदगी में एक तूफान सा खड़ा कर दिया मम्मी। मैं समझी नहीं। विकी के साथ कुछ अनबन हो गई है क्या? नहीं मम्मी, विकी को तो तुम्हारी चिट्ठी के बारे में कुछ पता ही नहीं। सुनील नाम के एक लड़के ने तुम्हारी भेजी हुई चिट्ठी में अपनी तस्वीर डाल दी और मैं उसे। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ मम्मी, वो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं उससे प्यार करने लगी। उसने मुझे चीट किया मम्मी, उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। पिंकी, तुम सुनील से प्यार करती हो ना बेटा? धोखे की बुनियाद पर प्यार की इमारत कभी नहीं खड़ी हो सकती मम्मी। आप लोग मुझसे बड़े हैं, मेरे फ्यूचर के बारे में मुझसे बेहतर सोच सकते हैं। मैं वादा करती हूँ मम्मी कि विकी से रिश्ता जोड़ने के बाद मेरा सुनील से कोई वास्ता नहीं रहेगा। हेलो। हेलो सुमित्रा भाभी। कौन? अजय भाई साहब। नमस्ते भाभी। ओबराय घर पे हैं? ऑफिस गए हैं। कोई खास बात? भाभी आपसे अपने दिल की खुशी बांटना चाहता था। वो ऐसा है कि पिंकी ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। आपको भी बधाई हो। आपने उसे विक्की के बारे में कुछ बताया कि नहीं? नहीं, अभी तक मैंने उसे लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा। भाभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो जाहिर है मिले भी होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कुछ दिन के लिए उसे यहाँ भेज दीजिए। हाँ, आपस में घुल मिल भी जाएंगे और सगाई की तारीख भी पक्की हो जाएगी। अजी सुनते हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। क्या कोई एक्सीडेंट कर बैठी हो? ओफो नहीं, वो शायद नए जेवर खरीदे होंगे मुझे लगता है। नहीं बाबा। तो कोई बड़ा सा सुंदर सा खूबसूरत बंगला पसंद आ गया होगा। ओफो नहीं बाबा नहीं, मल्होत्रा साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि पिंकी हमारी बहू बनने के लिए राजी हो गई है। सुमित्रा, शादी के बाद पहली बार तुमने अच्छी खबर सुनाई है। मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि विकी हाँ अपनी छुट्टियां पिंकी के साथ गुजारेगा। ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगा। विकी हॉस्टल से आ गया? हाँ आ गया। मैं उससे बात कर लेता हूँ।
डैड ये इसका नाम पिंकी है, तुम जानते हो ना इसे? हाँ डैड, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन ये फोटोग्राफ आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये अब तुम्हारी जीवन साथी बनने वाली है और इस घर की बहू। व्हाट? क्या पिंकी शादी के लिए राजी हो गई है? पिंकी ने हाँ कर दी है। वो मेरे एक अच्छे दोस्त मालहोत्रा की इकलौती बेटी है। एक काम करना, कल तुम उससे मिलने चले जाना। ओ पापा, यू आर रियली अ डार्लिंग। हाँ बेटे,